40 महीने से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इस जंग में अब ऐसा मोड़ आ गया है जिसे लेकर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है और इसके जवाब में नाटो ने भी कदम बढ़ाए हैं। हाल ही में हुए नाटो समिट के बाद नाटो के लड़ाकू जेट्स पोलैंड से उड़ान भरकर रूस के हवाई हमलों को रोकने के लिए सक्रिय हो गए हैं। ये पहली बार है जब नाटो के जेट इतने बड़े पैमाने पर रूस की ओर से हो रहे हमलों को रोकने के लिए मिशन पर निकले हैं। तो क्या अब नाटो रूस से सीधे युद्ध के लिए तैयार हो रहा है? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दावे सही हैं कि रूस ने 4 साल में लगभग 28,743 ड्रोन से हमले किए हैं? और आखिर रूस क्यों पूर्वी यूक्रेन के पूरे इलाके पर कब्जा जमाने की जंग छेड़ चुका है? आइए हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। कल्पना कीजिए, अगर नाटो के 32 देशों के लड़ाकू विमान रूस से सीधे भिड़ जाएं, तो क्या रूस उनका सामना कर पाएगा? और अगर ये ताकतवर सेनाएं रूस के बॉर्डर पर तबाही मचाएं, तो क्या रूस टिक पाएगा? ये अब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनती जा रही है। यूक्रेन अपने दम पर रूस का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, इसलिए नाटो के लड़ाकू विमान 28 जून से रूस के भीषण हमलों को रोकने के लिए पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। अब जंग और तेज होने वाली है। 29 जून की सुबह रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। जवाब में नाटो ने पोलैंड से अपने लड़ाकू विमानों को रवाना कर दिया। पोलिश सेना और नाटो की ऑपरेशनल कमांड ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम और टोही विमान हाई अलर्ट पर रख दिए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि रूस के इन हमलों का पैमाना 3 साल में सबसे बड़ा है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूस अब तक 28,743 शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला कर चुका है। हालात तेजी से सीधे युद्ध की ओर तेज बढ़ रहे हैं। ताजा हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। रूस के स्कंदर-M मिसाइलों ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो देशों से आखिरी जंग के लिए अंतिम समर्थन की गुहार लगा चुके हैं। हेग में हुए नाटो समिट के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की अहम बैठक हुई है और नाटो के 32 देशों ने अगले 10 साल तक रूस से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के जवाब में रूस अब परमाणु युद्ध की धमकी देने पर उतर आया है। रूस के विदेशी मंत्री के चेतावनी ने तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज कर दी है। रूस के विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी है कि परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात के करीब पहुंच चुकी है। लावरोव ने कहा कि रूस तबाही रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उसे घेरा गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सामान्य बुद्धि की तारीफ की ताकि अमेरिका और नाटो परमाणु तबाही से बच सके। यानी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर रूस को घेरने और दबाने की कोशिश करोगे तो आधी रात में टिक टिक करने वाली परमाणु घड़ी दुनिया में विनाश ला सकती है। यूक्रेन बुरी तरह से घिरता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि रूस ने पिछले 100 घंटे में यूक्रेन के पूर्वी इलाके के चीथड़े उड़ा के रख दिए हैं। कोहराम मचाती रूसी सेना यूक्रेन को संभलने का मौका ही नहीं दे रही है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 477 ड्रोन और नकली हथियार, साथ ही अलग अलग तरह की 60 मिसाइलें दागी थी। यूक्रेन की वायु सेना के एक अधिकारी का कहना है कि रूस ने 3 साल से अधिक समय से चल रहे इस जंग में यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमले किए हैं। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित कई घातक हथियारों से हमले किए हैं। रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन के सैन्य उद्योग और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने यह भी माना कि उनका एक F-16 लड़ाकू जेट और पायलट रूस के हमलों को रोकने के दौरान मारा गया। वहीं जेलेंस्की का कहना है कि रूस ने पिछले सप्ताह यूक्रेन पर 114 से अधिक मिसाइलें, 1217 से अधिक ड्रोन और लगभग 1100 ग्लाइड बम दागे हैं।
रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5500 से ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के पास 5044 परमाणु हथियार है। लेकिन यहाँ सवाल परमाणु हथियारों की संख्या का नहीं है, बल्कि हिम्मत का है, क्योंकि रूस अब यूक्रेन जंग में ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां उसे यूक्रेनी सेना के साथ साथ नाटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका एक साथ मिलकर घेरने में लगे हैं। ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि अगर रूस को लगा उसका वजूद खतरे में है तो वह अपने दुश्मनों पर परमाणु हमला करने में जरा भी नहीं चूकेगा। अब आपको बताते हैं कि रूस का नंबर 1 दुश्मन कौन है। रूसी जनता यूक्रेन के अलावा 3 देशों को अपना कट्टर दुश्मन मानती है। रूस में एक सर्वे हुआ है जो मॉस्को स्थित स्वतंत्र शोध संस्थान लेवाडा केंद्र ने किया है। इस सर्वे में 1613 रूसी नागरिकों से बातचीत की गई थी। उनके मुताबिक यूक्रेन के अलावा रूस के कट्टर दुश्मन अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी है। रूसियों के मुताबिक जर्मनी इस वक्त उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। 55% ने जर्मनी को, 49% ने ब्रिटेन को, 43% ने यूक्रेन को और 40% ने अमेरिका को दुश्मन बताया है। इस सर्वे में रूस का नंबर 1 दुश्मन जर्मनी माना गया है, जिससे सबसे ज्यादा रूस परेशान है, जबकि दूसरे नंबर रूस का दुश्मन ब्रिटेन और तीसरे नंबर पर यूक्रेन को दुश्मन माना गया है, जिससे जंग चल रही है। जबकि यूक्रेन के जंग में शुरू से साथ देने वाले अमेरिका को दुश्मन नंबर 4 माना गया है। जर्मनी को रूस का दुश्मन नंबर 1 मानने के पीछे कई वजह है। यूक्रेन युद्ध के दौरान जर्मनी ने पश्चिमी देशों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई। उसने न सिर्फ यूक्रेन को एडवांस हथियार और सैन्य प्रशिक्षण मुहैया कराए, बल्कि रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों में भी सबसे अहम भूमिका निभाई। इसलिए रूस के नजर में इस वक्त रूस का दुश्मन नंबर 1 जर्मनी है। अब असली सवाल यह है कि अगर नाटो रूस से सीधी जंग में उतरता है तो क्या रूस अकेले 32 देशों के सैन्य गठबंधन का मुकाबला कर पाएगा? जहां एक तरफ नाटो अपनी सैन्य ताकत और एकता के बल पर हर हमले की जवाब की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी अपनी परमाणु चेतावनियों और मिसाइलों हमलों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।